बहुत ही पुराना महल है जहाँ कई सालों पहले राजा महाराजा रहा करते थे, पर किसी कारणवश उनके सारे पूर्वज खत्म हो गए। उनकी पीढ़ी में बस अब एक ही वारिस बच गई थी। वो थी राजकुमारी उर्मिला और उसका बेटा। उसके पति का कुछ महीने पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वे सब विदेश में रहते थे। यह महल कई सालों से बंद रहने की वजह से पूरा गंदगी से भर गया था और यहाँ पे कई शैतानी शक्तियाँ आ चुकी थी और कई सारे रूम टूट गए थे जिन्हें मरम्मत कराने की ज़रूरत पड़ रही थी। रात में राजकुमारी उर्मिला और उनका बेटा महल में वापस आते हैं। देखते हैं कि महल अब बाहर से भी बहुत ज़्यादा पुराना और कई जगह से टूट गया था। वो लोग यही सोच कर आए कि अब वो लोग यहीं पर हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता, इस वजह से यहाँ पे धीरे धीरे सब टूट रहा है। वहाँ आकर उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को रखा सफाई करने के लिए। यहाँ अगर सफाई हो जाएगा तो तुम लोग छत पर भी जाके मदद कर देना। वहाँ भी बहुत सारे अभी जगह पे साफ करना बाकी रह गए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग छत पर चले जाएंगे। यहाँ पर तो लगभग अब काम खत्म ही हो गया है। फिर वो लोग कुछ देर बाद सो जाते हैं। एक पक्षी उधर से आती है और खिड़की में टकरा के मर जाती है। यह आवाज़ सुनते ही तुरंत राजकुमारी उर्मिला उठ जाती है। राजकुमारी पक्षी के पास जाती है और इधर उधर देखती है कि ये आया किधर से, क्योंकि ये रूम का तो खिड़की और गेट दोनों ही बंद है। ये पक्षी मरी कैसे? ज़रूर ये किसी की बदमाशी है, पर ये किसने किया होगा? सारे मजदूर तो अभी छत पर काम कर रहे हैं, उन्हीं को बुला के पूछती हूँ। वो रूम के बाहर जाती है तो देखती है कि दो मजदूर अभी नीचे ही काम कर रहे थे। मजदूरों के पास जाकर वो पूछती है, मेरे रूम की खिड़की से अभी अभी एक पक्षी टकरा कर मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी को पता है कि ये शरारत किसने की है? कोई भी पक्षी ऐसे अपने आप तो नहीं मर सकती। नहीं राजकुमारी, हम लोग तो अभी भी नीचे आए हैं, हमको तो नहीं पता है कि क्या हुआ। या फिर हो सकता है कि आपने ही कोई बुरा सपना देख लिया हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सारे खिड़की और दरवाजे बंद किए थे। ठीक है, फिर मेरे साथ चल के मेरे कमरे में जाके देखो कि मैंने कोई सपना नहीं देखा है, ये सच है। देखते हैं पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा था ना कि आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। अरे ये पक्षी कहाँ चला गया? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था, वो यहीं था और उसकी खून की बूंदें भी यहाँ पड़ी हुई थी। मुझे भी लग रहा है कि ज़रूर आपने कोई बुरा सपना ही देखा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर सच में पक्षी मरी हुई थी और उसकी बूंदें भी यहाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो। राजकुमारी उर्मिला को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह टीवी देखने के लिए चली गई। पर वो अभी भी यही सोच रही थी कि वो चिड़िया वहाँ से गायब कैसे हो गई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो सपना नहीं था। बचाओ! अरे ये किसकी आवाज़ है? शायद ये बाहर से आ रही, पर मुसीबत में कौन है? मुझे जाकर जल्दी देखना ही पड़ेगा कि क्या हुआ। राजकुमारी जल्दी से वहाँ देखने जाती है तो वह देखती है कि एक मजदूर वहाँ गिरकर मरा हुआ। इसे क्या हुआ? यह कैसे मर गया? मुझे लग रहा है कि यह तो छत पर से गिर के मरा, पर छत पर से कोई कैसे गिर सकता है? राजकुमारी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दीवार पर चढ़ के साफ सफाई कर रहा होगा,
तभी उसका पैर फिसल गया होगा, या फिर उसने आत्महत्या ही कर ली होगी। नहीं, यह आत्महत्या नहीं कर सकता है। यह तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि इसे आज लॉटरी लगी थी, इसलिए यह कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। यह तो बहुत ही ज़्यादा खुशी लग रहा था आज। मैं यहाँ जब से आई कुछ न कुछ घटना हो रहा है। पहले तो वो पक्षी मर गया, फिर ये मर गया। मुझे सच सच बताओ, यहाँ क्या चल रहा है? इस महल में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बताओ। तभी राजकुमारी को पीछे से आवाज आती है, अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से बेटे के रूम में चले जाओ। हा 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 हा। महारानी ये सुनकर घबरा जाती है और दौड़ कर अपने रूम में चली जाती है। वह जैसे ही आती है देखती है कि उसका बेटा वहां से कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। अरे बेटा, बेटा कार्तिक, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? जल्दी उतरो, तुम वहाँ से गिर सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है। हे भगवान, इसे क्या हो गया? जल्दी उतरो। वह उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी। वह डर से थर थर कांपने लगी थी, इसलिए वह उसे कूदने से पहले उसे जाकर वह दौड़कर पकड़ने चली जाती है, पर वह फिर बेहोश हो जाता है। राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों नौकर वहां आते हैं। दोनों कुछ तो हमसे छिपा रहे हो, सच सच बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पहले तो पंछी मरता है, उसके बाद वह काम करने वाला नौकर मर गया, फिर मेरे बेटे ने आत्महत्या करने की कोशिश की। या कुछ तो गड़बड़ है, एक बच्चे ऐसे नहीं कर सकता। महारानी, यहाँ पर 2 आत्माओं का वास है जो कि यहाँ पर नौकर रहा करते थे। आपके पिताजी के ज़माने में यहाँ 2 नौकर काम करते थे, पर आपकी माताजी का गहना चोरी हो गया था, इसलिए उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया था। इसी कारण उस आत्मा का यहाँ पर वास हो गया और वे दोनों भटकने लगे और आपके पीढ़ी के सारे लोगों को मार दिया और आपको भी मारने की कोशिश कर रहा होगा वो, ज़रूर से ज़रूर। मुझे यहाँ कैसे भी करके यहाँ से जाना है और इसके बारे में मुझे और जानकारी चाहिए। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ और मैं उसकी जानकारी और कैसे ले सकती हूँ? राजकुमारी जी, मैंने सुना था कि यहाँ के पुस्तकालय में उसके बारे में सारी जानकारी है कि उस समय क्या घटना हुई थी जिसे वह बदला ले। महारानी तुरंत महल के पुस्तकालय में जाकर वह बुक ढूंढने लगती है। माँ, हम इस जगह पर क्यों आए हैं और आप डरी डरी हुई सी क्यों हैं? हमें जल्दी बताइए, मुझे डर लगने लगा है। महारानी ने उनको सारी कहानी सुनी। बेटा, कई साल पहले यहाँ पर जब तुम्हारे नाना और नानी रहा करते थे, तब यहाँ पर 2 पति पत्नी नौकर रहा करते थे। एक दिन तुम्हारी नानी जी का सारा गहना चोरी हो गया, पर उन्होंने उस नौकर और नौकरानी पर शक किया, पर वे दोनों बहुत ही वफादार थे। उन्होंने यह चोरी नहीं किया था, पर वे लोग का शक उसी पर रहा और वे दोनों ने गुस्सा कर उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया था। इसी कारण अब वो दोनों की आत्माएं हमारे महल में ही भटकने लगी हैं। अब वो दोनों हमें मारने की कोशिश कर रही है। वह दोनों अब हम दोनों को छोड़ेगी नहीं, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने शहर भागना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों पक्का मारे जाएंगे। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं यह बुक पढ़ने आई हूँ, ताकि यहाँ से पता करके हम यहाँ से जल्द अपने शहर में भाग सकें। तभी उस रूम से डरावनी आवाजें आने लगती। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जल्दी यहाँ से भागो। आवाज सुनकर वे दोनों वहां से जल्दी से भाग जाते हैं और वे लोग रोड पर निकल जाते हैं। माँ, हमें जल्द से जल्द एयरपोर्ट भागना पड़ेगा, नहीं तो वे भूत हमारे पीछे आकर हमें मार सकते हैं। हाँ, सही बोल रहे हो कार्तिक, हमें यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा, नहीं तो वह भूत हमें मार डालेगा। वह देखो, एक जीप आ रही, शायद उसमें पुलिस है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब वे दोनों ने पुलिस की गाड़ी रुकवाकर उनसे लिफ्ट मांग ली थी। उन्हें अब थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर था।
वे लोग थोड़ी दूर जाते ही देखते हैं कि सड़क पर एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। वे उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। वे लोग बोलते हैं कि चलो उनकी मदद किया जाए। पुलिस सर, देखिए एक बूढ़ा वहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है। शायद हमको उसकी मदद करनी चाहिए, शायद उसे कुछ दिक्कत है। वे तीनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी खड़ा करते हैं और उसके पास जाकर उसे आवाज़ लगाते हैं और वह अचानक उठ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। वह कोई और नहीं, वह भूत ही था जो भेष बदल के आया था। वह पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर पुलिस ने तुरंत उस पर गोली चला दी। अरे ये तो मरा ही नहीं। भागो जल्दी यहाँ से भागो, ये भूत है, भूत है, भूत है, भागो भागो भागो। फिर वे तीनों जल्दी गाड़ी की तरफ भागते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। पुलिस उसको एक गुस्सा मार देता है ताकि वह गिर जाए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। मैंने अभी उस भूत को एक घूंसा मार दिया है ताकि वह थोड़े देर से यहाँ पहुँचे। हमें यहाँ से भागकर एयरपोर्ट जाना होगा, जो कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। जल्दी चलिए, दौड़कर चलिए, हमें जाना होगा। फिर वे सब दौड़कर चले जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। वे लोग समय पे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब एयरपोर्ट अपना उड़ान भरने वाली थी। आप लोग जाइए और जल्दी से जाकर एरोप्लेन पर बैठ जाइए, यह जल्दी उड़ान भरने वाली होगी। पर आप मुझे यह बताइए कि वह भूत आप लोग को जान लेने के पीछे क्यों पड़ा हुआ, तो मुझे यह जानना है, बताइए। इंस्पेक्टर जी, यह एक बहुत ही लंबी कहानी है। मैं तो आपको इसे अभी बता नहीं सकती। मैं आपको एक बुक देती हूँ, आप उसे पढ़कर सब बात समझ जाएंगे। वह बुक हमारे महल के पुस्तकालय में आपको मिल जाएगा। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहादुरी के ही वजह से हम आज बच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। ठीक है, यह तो मेरा फर्ज था और मैं कभी समय निकाल कर आपके महल में जाकर वह पक्का पढ़ूंगा।